हेलो फ्रेंड्स, आज आम मैंने स्टार्ट करवा सेकेंड पार्ट जोटा रोचे इधर कौन रोचे आम फास्ट देखी ना। तो फास्ट रोचे आमर फंडामेंटल राइट रोचे डीपीएसपी भी आसचे फंडामेंटल ड्यूटी बेसिक स्ट्रक्चर इमरजेंसी आउ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यही तक ये भितर कभर हो। तो आम आज फास्ट 25टा क्वेश्चन करवा नेक्स्ट रो स्टार्ट करिया। तो फास्ट क्वेश्चन देखिदवा से देइछि In India, which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental right? तो आपण माने फास्ट ट्राई करने अंदु तापर मु करिवे। तो यार आंसर करिवा से देइछि constitutional amendment was widely believed to enacted overcome the judicial interpretation of the fundamental right। तो यहाँ है फास्ट अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि आमर देजे केबे हितला ना 1951 रे जो लैंड रिफॉर्म को लेके हितला एटा ही हो। तो नेक्स्ट देखिबा। तो यार आंसर देखिन फास्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 तो एम्पावर द गवर्नमेंट टू मेक एनी लॉ अपलिफ्टमेंट एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास सिटीजन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो यार आंसर आप देखिथे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम करवा। से देइछि फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिन कोटा कौन अच्छे। फास्ट देइछि ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Next is when a constitutional amendment bill is present to the president, it is obligatory the president in India give his or assent. Next is the constitutional amendment bill must be passed by both Lok Sabha and the Rajya Sabha special majority and there is no provision for joint sitting. कोटा करेक्ट इधर अपन ट्राई करने फास्ट। तो ये यार आंसर करिया से दीजिए फास्ट स्टेटमेंट जो द बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एटा प्रायर रिकमेंडेशन लगे तो हो कौटा ठीक देजे। तो यहाँ भी ठीक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज ओब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव आसेंट। तो आसेंट ही देवे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ लोकसभा एंड द राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी नो प्रोविजन जॉइंट सिटिंग यहाँ भी ठीक अच्छे। तो आंसर है 2 and 3। तो इधर माने जोटा रोचे प्राइवेट मेंबर आउ नॉर्मल मिनिस्टर भी आनीपर आउ प्रायर रिकमेंडेशन रही प्रेसिडेंट कर। तो ये दुईटा जिनस रोचे। नेक्स्ट देखीदे ये आंसरटा देखीदे आप। तो नेक्स्ट से दीजिए राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी protected under which article of the constitution of India। तो this article 15 article 19 article 21 article 29। तो यह आंसर हो आर्टिकल 21। तो यहाँ आंसरटा ये देखी ना बर्तमान यहाँ बेसिकली जो होता 9 जन्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2017। ये केसटा भी मन रखिए इंडिविजुअल प्राइवेसी इंट्रेंसिक टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड इनहेरेंट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट इनसाइन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तापर राइट टू प्राइवेसी आउ कौन कौन आसा देखीदे। प्राइवेसी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट इमर्जिंग प्राइमरीली फ्रॉम गारंटी ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इन 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Second is it include the preservation of personal intimacy, sanctity of family life, marriage, procreation at home and sexual orientation। तापर दीजिए privacy cannot a right to be left alone। It safeguard individually autonomy and recognition one ability to control over vital aspect of his life। এটা absolute right नुह मान टोटल एब्सोल्यूट नुह
बट इन्वेजन मस्ट बी बेस्ड ऑन लीगलिटी नीड एंड प्रोपोर्शनालिटी माने लीगलिटी माने तापे गोटे लॉ रहिबा दरकार मिनिमम आ प्रोपोर्शनालिटी माने से जिनसटा ठीक हवा दरकार नेक्स्ट इज इनफॉर्मेशनल प्राइवेसी इज ए facet of thing right danger to the can originate from both state and non-state actor state रहिबे और non-state actor भी रहिबे और नेक्स्ट क्वेश्चन टा देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन टा देछि ए लेजिस्लेशन which confers the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violate which of the following article of the Constitution of India तो देइज आर्टिकल 14 28 32 44 तो यहाँ आपन थोड़ा ट्राई कर नियंतो तो यार आंसर करिया एबे फर्स्ट से दीजिए लेजिस्लेशन व्हिच कन्फर द एक्जिक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर देन द मैटर एप्लिकेंट ऑफ लॉ भायोलेट माने कोटा कोटा को भायोलेट से करूची जदि फुल दिया होची तो मेन करी एटा आर्टिकल 14 हमर जोटा रहउची आर्टिकल 14 कोन कहउची कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विदिन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया तो इक्वालिटी बिफोर आमर रूल ऑफ लॉ भी आसुची रूल ऑफ लॉ रे तीनटा जिनस आमर सब रोचे फास्टा हला एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर कि आर्बिट्रेरीनेस गोटे लॉ रे रहिबोनी सेकंड हला इक्वालिटी बिफोर द लॉ इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल द सिटीजन ऑर्डिनरी लॉ माने समस्तंकर पई लॉ गोटे लास्ट दिस द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल तो यहीटा आसছে हमर रूल ऑफ लॉ रे तो सेथि पई इक्वालिटी बिफोर लॉ टा ही भायोलेट होबो तो एटा हिजो आंसर ए तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ भायोलेट एटा डायरेक्ट क्वेश्चन रा आस्तला यूपीएससी 2021 रे तो एटा डीपीएसपी तो डीपीएसपी विषय रे हम किसी जानि नबा एटा आसी पार्ट 4 रे अब आर्टिकल रोजी 36 टू 51 एटा टोटल मन रखिबे तापर रोजी एनफोर्सेबल कि नाही आउ एटा एनफोर्सेबल नुह फंडामेंटल राइट आमर एनफोर्सेबल एटा एनफोर्सेबल नुह एटा देइजे कि स्टेट जहाँ भी आमर करबा स्कीम यही अंडर रे ही रखी करबा सब डीपीएसपी को अंडर रे रखी तो एटा डीपीएसपी आंसर भी है तो यार एलाबोरेट आंसर टा आपन देखि नेबे अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया 21 रे पचार 2021 रे लीगल राइट अवेलेबल टू द सिटीजन ओनली लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली नाइदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट एटा आपण माने जानते हमर जो फास्ट हमर फंडामेंटल राइट रे थिला 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ तो तापर एटा को लीगल राइट कर दिया हला 42 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 रे कि एटा 300 ए को पड़ेला लीगल राइट बोली लीगल राइट तो एबे यार आंसर देखता ए भितर कोटा होबो तो एटा हबो लीगल राइट अवेलेबल टू द पर्सन एनी पर्सन माने फॉरेनर मानक भी आउ निजर स्टेट जो लोक मन रहउछन तो दिजन जाऊ एटा रहउछ तो आंसर इज बी तो नेक्स्ट देखि नबा तो एटा देइजे लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन आर्टिकल 300 ए नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव द अथॉरिटी ऑफ लॉ तापरे आर्टिकल 31 रे जोटा थिला द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली गारंटी द राइट टू प्राइवेट ओनरशिप बट आल्सो द राइट टू एंजॉय एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन अदर देन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तापर एटा जो हेतला 42
44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे हितला मु 42 कहि देतले हम आर्टिकल 31 आउ आर्टिकल 191A ये दीटांग जो करा हितला आर्टिकल 300A द्वारा ही हला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी आमर जो रोचे तो कोटा कोटा आसो फास्ट से देजे राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन राइट टू फ्रीडम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट टू इक्वालिटी। तो यहाँ आमर आंसर हो डी राइट टू इक्वालिटी आमर आसছে। तो आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी जो आसছে সেটা आर्टिकल 14 और 18 आसছে प्रोटेक्ट द सिटीजन अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट रेस सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ यही जिनसरा रोचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखी ना तो यार यहाँ आप देखी ने फास्ट है with reference to the provision contained in part 4 देजी पार्ट 4 आमर कौन डीपीएसपी। तो आर्टिकल कोड कोड जाए आर्टिकल 36 to 51 फास्ट देजी दिस हैल बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट एबे कहितले एटा एनफोर्सेबल हबनी फंडामेंटल राइट आमर एनफोर्सेबल हबो दिस हैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट एटा ठीक अछि। The principle laid down in the part are influence the making of law by the state. The principle laid down in this part to influence the making of the law by the state. एटा एबे कहितले so this is a correct answer कोटा करियो। तो आंसर इज डी। तो 8 रो आंसर इज डी। तो नेक्स्ट देखिनो आपन जोडा अछि आपन देखि नेबे which article of the constitution in India safeguard one right to marry the person of one choice। तो यहाँ आम करते आर्टिकल 21 राइट टू मैरी। तो कौन कौन ये देखी रहा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वन्स राइट टू मैरी ऑफ द पर्सन टू वन चॉइस। 2014 आम सुप्रीम कोर्ट सो मोटो करता केसटा कि गैंग रेप होता जो 20 ईयर ओल्ड इंडियन वुमेन। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन इनहेरेंट aspect of 21 of the constitution would be freedom of choice in marriage। फ्रीडम रही मैरेज रे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखना इन द कॉन्टेस्ट ऑफ पॉलिटी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड एक्सेप्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी फास्ट इज ऑप्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी पॉलिटिकल रूल एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट एवर वन लाइक एटा तो हेनी कारण जी जब मन इच्छा जहाँ कर तो क्षति भी जनकर कर लिबर्टी रही। तो नेक्स्ट देज अपॉर्चुनिटी टू डेभलप वन सेल्फ फुल्ली। तो यहाँ ही हम अपॉर्चुनिटी टू डेभलप वन सेल्फ फुल्ली। लिबर्टी मीन्स है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट on the activity of individual at the same time providing opportunity for the development of individual personality। Preamble of the constitution provide liberty thought expression belief faith worship पांचटा आम रोचे कौन कौन thought expression belief faith and worship। liberty provides for an opportunity to develop oneself only। तो यहाँ टर्म जो पढ़ुंट सबतक प्रिएम्बल भल से पढ़ो कारण ये थी एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट यहाँ भी हम कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डी ही हम। तो जोटा पढ़ला बेले तार जो टर्मटा से भल से पढ़े तो नेक्स्ट ठीक हम। तो नेक्स्ट देखीदे दिस राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी
which one of the following in the constitution India correctly and appropriately imply the above statement. तो यहाँ आम या ऊपर भी डिस्कसन करछे आर्टिकल 21 आमर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन रोचे पार्ट 3 को आर्टिकल रोचे आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 सॉरी तो ये आमर जस्टिस केएस पुट्टस्वामी केस जो केस आमर सब मन रखिए राइट टू प्राइवेसी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटी अंडर आर्टिकल 21 रे रोचे इटा 9 जज बेंच बसते फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया फोकस का ऊपर करूचे ना इंडिविजुअल राइट कि जनकर अधिकार कौन रोचे स्टेट if the against the state violation of their privacy the landmark judgment and repercussion across the both state and non-state actor both state आउ private आउ state मैंने गवर्नमेंट ये दुईटा रोचे तो नेक्स्ट देखी नवा which one of the following reflect the most appropriate relationship between law and liberty से फास्ट देइछि if there are more law there is less liberty. Second is if there is no law there is no liberty. If there is liberty law have to made by the people. Last is if laws are changed too often liberty is in danger. तो अपन थोड़ा ट्राई करने दी क्वेश्चन टाको तो आमर एटार आंसर एवं करवा आमर आंसर इज देयर इज इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव बीन मेड बाय द पीपल. लिबर्टी आम ऊपर डिस्कसन करते कि आबस्टेंट ऑफ जो आमर किसी भी रही पारनी आबसेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल जहाँ भी जन कर इच्छा थी कर तो देन लॉ मेड हम पीपल द्वारा तो आंसर हो सी 12 सी हो तो यहाँ यार आंसरटा आप देखने तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन. फर्स्ट इज ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दिस ड्यूटी. सेकेंड इज दे आर कोरिलेटिव टू द लीगल ड्यूटी. तो फास्ट फंडामेंटल ड्यूटी विषय क्वेश्चन माने जहाँ जहाँ अच्छी देखी नवा फंडामेंटल ड्यूटीटा आमर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे थिला ना नाई सेटा क्वेश्चन पचारे एटा टोटल नथिला आमर जो 42nd अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ही आसला केतटा आसला ना 10टा आसला तापरे आउ गोटे पुणी आड कराइला लास्ट रे सेटा पुणी देखि नवा. तो एबे क्वेश्चन को आसीबा से देइछि ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दिस ड्यूटी. सेकेंड इज दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज. 13 नंबर तो यहाँ दुईटा ही भूल अच्छे मैंने एमती किसी प्रोविजन ना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डायरेक्ट एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी नॉट फॉर एनी सैंक्शन ऑफ प्रिवेंट देयर वायोलेशन. यहाँ आर्टिकल 51 को वायोलेट कर. सेकेंड दे दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटी इटा भी भूल रहिबो. नो लेजिस्लेटिव प्रोसेस टू एनफोर्स सिटीजन टू डू देयर फंडामेंटल ड्यूटी. तो आंसर है जो डी. तो यहाँ आप देखने तो फास्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट नेसेसरी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल. तो प्रेसिडेंट रूल आमर जो अच्छी प्रेसिडेंट रूल जो लगे आमर 3टा आमर जहाँ रही ग्राउंड कि कौन कौन फास्ट रोचे आर्टिकल 355 3टा ग्राउंड रोचे 355 356 एंड 365. 355 कौन कहे सेंटर हैज द ड्यूटी टू एनश्योर द गवर्नमेंट एवरी स्टेट रन इन द अकॉर्डेंस विथ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जब विच्युत हम प्रेसिडेंट रूल लगे तो आर्टिकल 356 कौन कहे ना फेल्योर द कॉन्स्टिट्यूशन मेसिनरी जहाँ लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर जोटा रोज स्टेट लिस्ट से जब भायोलेट होउची अधिक मात्रा ताले प्रेसिडेंट रूल लगे. तापर लास्ट आर्टिकल होचे आर्टिकल 365
जदि स्टेट सेंटर किसी डायरेक्शन न मानिकी मन इच्छा काम करे तो सही परिप्रेक्षी भी आमर आर्टिकल 365 लगे। तो तीनटा ग्राउंड रोचे 355, 356 एंड 365। तो लगिले कौन कौन हम से देजी फास्ट ऑप्शन देजी डिजोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तापर देजी रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, डिजोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज। तो आपण मैंने फास्ट देखी नियंतु तापर डिस्कशन करि नवा। तो यार आंसर एवं करवा से दूसरी डिजोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को करा हुए COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, या ही डिजोल्यूशन माने डिसमिस कर दियंते। लेजिस्लेटिव असेंबली रहे, लोकल बॉडीज भी रहे, तो यहाँ ही केवल हम। तो से देजे करेक्ट रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, तो यहाँ ही हो। तो तो क्वेश्चन ये देसी नॉट नेसेसरी कन्स्टिट्यूशन कोटा कोटा हेनी। तो 1 and 3 हेनी, तो आंसर इज बी। तो नेशनल इमरजेंसी ये 3टा ग्राउंड रे हुए। तो नेक्स्ट देखि नवा राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए कौन है। यहाँ आमर डायरेक्ट आंसर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। यहाँ आर्टिकल 326 रे ही रोचे, यहाँ 2017 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखि नवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्फेसिस बाय द राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल कोटा कोटा आपन कहे प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर एटा रोचे। तापर एटा भी रोचे प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन आर फैक्ट्री इज माइन, एटा आर्टिकल 23 आउ एटा आर्टिकल 24। तो अलग भी देखा आबोलिशन ऑफ अनट्रेसेबिलिटी एटा आर्टिकल 17 रोचे। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी आमर जो रोचे एटा आर्टिकल 29 रे ही रोचे। तो ये दुईटा आसबनी 1 and 3 ही आसो, 1 and 4 सॉरी। तो आंसर इज सी। तापर देइछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन। कोटा कोटा लिमिट करिवो से देइछि फास्ट लेजिस्लेटिव फंक्शन, एक्जिक्यूटिव फंक्शन। तो यार आंसर हो नाइदर 1 और 2, कारण से कोटा को भी करेनि। तो डीपीएसपी जोड़ा रोचे से केवल माने से अनुसार डायरेक्शन देव स्टेट को कि ये अनुसार कर, तो लिमिटेशन किसी रोहने। तो आंसर इज डी। तापर देइछि व्हिच प्रिंसिपल एमंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 42 अमेंडमेंट एक्ट। 42 अमेंडमेंट एक्ट रे मुख्यतः 4टी जिनस आमर आसला। तो ये भर कौटा आपण देखी नि फास्ट। तो ये आंसर करनवा आमर जोटा रोचे पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो यही जिनसा आसला। तो आउ कौन कौन रोचे फास्ट आसला 39 ये देख नवा अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन 39 राष्ट्रीय टू प्रमोट इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड टू द पुअर जोटा नालसा सालसा आमर जोटा रोचे 39 ए राष्ट्रीय टू टेक स्टेप सिक्योर पार्टिसिपेंट वर्कर इन द मैनेजमेंट 43 ए एडा लास्ट देजी टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ 48 ए। तापर नेक्स्ट देखि नवा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड ड्यूटी। ये डायरेक्ट आंसर इज राइट आर को रिलेटिव विथ ड्यूटी, कारण राइट जहाँ थाए ये रिलेटिव ही थाए।
से देछि राइटर कोर रेस्पोंडिंग द ड्यूटी therefore there can be no duty unless there is someone to whom is due तो यार आंसर एटा देखि नेबे तो नेक्स्ट जिबा द आइडियल वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनश्राइन्ड इन वेलफेयर स्टेट हमर कोउट अछि डीपीएसपी रे ही अछि डीपीएसपी हमर कोदरा अछि पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना Which one of the following is there among the fundamental duty of the citizen laid down the Indian Constitution? First, there is to preserve the rich heritage of our composite culture, to protect the weaker section of the social injustice, to develop the scientific temper and spirit of inquiry. এটা भी अच्छी फास्ट भी अच्छी to strive toward excellence in all shape of individual and collective activity এটা भी अच्छी तो आमर यही जो जिनसा यहाँ ना टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन सेमती किसी ना फंडामेंटल डिविजन रे तो 2 काटिदेले तो 1 3 4 ही हम तो यहाँ आमर जो रोचे टोटाल 11टा फंडामेंटल रोचे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल नाला तो आमर आड कराला तो फास्ट रू 10 टाँग भलसे देखी नवा फास्ट देखिए टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट आइडिया and institution the national flag and the national flag और national anthem को सम्मान दवा फर्स्ट दीजिए सेकेंड दीजिए टू चेरिश एंड फॉलो द नोबेल आइडियल which inspire our national struggle for freedom रे जो माने अछंदी आम तांको भी सम्मान दवा थर्ड दीजिए uphold and protect the sovereignty unity and integrity of India next देखी नवा to defend the country and render national service when called upon do so जेतोल कोनोसी आपत्ति माने नेशनल सर्विस पई डाका हबो तो समस्त जाई योगदान करियो नेक्स्ट देइजे टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल द पीपल भाईचारा बने रखिया जोटा रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड रिलीजन or sectional diversities to renounce practice derogatory to the dignity of women मानों को respect दवा next देइछि to value and preserve the rich heritage of our composite culture value and preserve the rich heritage आमर जहाँ रोचे स्तूप विभिन्न दर्शनीय स्थान से मानों को preserve करिया पई लास्ट 7 दोछि to protect and improve the natural environment विषय भी देइछि फॉरेस्ट लेक रिवर वाइल्ड लाइफ कंपेसन ऑफ लिविंग क्रिएचर जो मैंने लिविंग जो जिनसरा रोचे ता ऊपर ध्यान देवा तापर देइछि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमैनिटेरिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म यहाँ आम रोचे तापर रही टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस बेले पब्लिक प्रॉपर्टी को आमर केमती किसी क्षति न हो से जिनसा देखा नेक्स्ट देइछि टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी नेशनल कॉन्स्टेंटली राइजेस हायर लेवल एंड एंडेवर ये जो जिनसा ये लास्ट रे आड होता 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हु इज द parent or guardian provide opportunity to education or the child of the case may be ward between 6 ରୁ 14 वर्ष से तो नेक्स्ट देखी दवा 23 नंबर with reference to the constitution of India consider the following fundamental right fundamental duty DPSP which of the above provision of the constitution in India fulfill the national social assistance program launched by government एटा DPSP ही है तो आंसर बी ही हम तो यार यहाँ देखीदे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जोटा रोचे 15 अगस्त 1995 रे लॉन्च होता सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम यहाँ गोटे तो या अंडर 4टा ना 5टा ही रोचे फास्ट इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम तापर दूसरी इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम लास्ट दूसरी सेकेंड लास्ट है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबल्ड पेंशन स्कीम नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और अन्नपूर्ण योजना ये जिनस तक रोचे
तो यहाँ देखीदे 24 नंबर क्वेश्चन हाउ आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट। तो फास्ट आप ट्राई कर क्वेश्चन टा इट आंसर सी ही हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सेबल व्हेयर एज फंडामेंटल राइट आर एनफोर्सेबल। यहाँ मुझे बारंबार कही आपको यहाँ आसला यूपीएससी 2009 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी रे कोड़ा कोड़ा अच्छी प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर यहाँ आर्टिकल 23 डीपीएसपी माने 36 to 51 भितर रहिबो। तो यहाँ रही प्रोहिबिशन कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पज इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक एंड अदर ड्रग्स व्हिच आर इंजुरियस टू हेल्थ यहाँ है आर्टिकल 47 कि मादक द्रव्य जो जिनस अच्छे सेवन करनी तो ओनली 2 ही हो। तो आज ये काली नेक्स्ट आउ जहाँ क्वेश्चन अच्छे करवा तो आपन यहाँ आप टाइम सेव करने 1.5 कि 1.75 देखी नि तो टोटालटा भलसे रिविजन कर यार हैंडआउटा टेलीग्राम ग्रुप रे जो लिंक अच्छी मुझे छाड़ दूसरे आप चेक करने। थैंक यू सो मच।